बेटा आपका कमा के लाता था रोज, तो आप लोग खाते थे। अब बेटा नहीं है, कैसे आप लोग खा रहे हैं? कौन कमा रहा है आप लोग के लिए? कमाई बोली बानी तो ये गरीब आदमी कमाते रह तो खाते रही। घर में खाने पीने की भी दिक्कत हो रहा होगा? नहीं हुई दिक्कत। तो कुछ अभी आर्थिक सहायता मिला है कि नहीं? प्रशासन कुछ पैसा उसा चाउर उड़ती है? नहीं, कुछ नहीं दिया। देखिए कितना शर्मनाक बात है। प्रशासन जो है 10 दिन गुजर गया, 10 दिन से इनका बेटा पति गायब है। वही एक मनोज राम कमाने वाला था और अपने 3 बच्चों को, अपने माँ को, पत्नी को खिलाने वाला था। 10 दिन से मनोज राम इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पीछे उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कम से कम प्रशासन को इतना तो चाहिए था कि चावल, दाल, आटा और कुछ आर्थिक सहयोग दे दिया जाए। मनोज राम जी की जो हत्या हुई तो 10 दिन पहले वो लापता होने का FIR हुआ था, उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 7 दिन पूर्व उनका जो है मृत शरीर यानी कि लाश जो है वो दानरो नदी में बहुत दुर्दशा के हालत में मिला। 7 दिन हो गया, पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। अभी तक हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया? आप लोग भी बार बार पुलिस से बोल रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, पुलिस में कोई कमी नहीं है, जो ना कमी आपका जो हमारे जो क्षेत्र जो विधायक हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, इनका साजिश है। इसलिए कि वो चाहते हैं कि मनोज राम की जो हत्या हुई है, जो बैजनाथ शुक्ला जो किया है, उसको बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बैजनाथ शुक्ला तो इसलिए बता रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि वही हत्या किया है? वही हत्या किया है। अच्छा, इसलिए मंत्री जी है ना। अच्छा, मंत्री जी, आपको मालूम होगा चिन्या में भी जो अयूब मंसूर की हत्या हुआ था, लोगों ने जनता न्याय मांगा कि भाई मुझे CBI जांच कराई जाए। उनको जो मांग किया तो उनको अशब्द वैसा बोला तो आदमी रो रहा था। आप लोग बार बार टाइम दे रहे हैं, बार बार प्रशासन से आप लोग बात भी किए, DC से, SP से, DSP से, क्या जवाब मिला? देखिए, ऐसा है कि कम से कम प्रशासन के लोगों को इस विधवा महिला और इसके छोटे छोटे मासूम बच्चों पर रहम खाना चाहिए जी, क्योंकि उनके सीने में भी दिल धड़कता है, वो भी इंसान है। जी, और इसको न्याय नहीं देना, कहीं ना कहीं प्रशासन के सभी लोग पब्लिक के नज़र में सर, कटघरा में खुद खड़ा हो रहे वो हैं। तो ठीक, इसके पहले आप लोग 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए थे, एक दिन और रोड जाम किए थे, आज दूसरी बार रोड जाम कर रहे हैं। DSP से भी आप लोगों ने बात की, फिर भी क्यों नहीं कुछ आगे बढ़ रहा है जांच? गिरफ्तारी का तो आप लोग जान रहे हैं कि प्रशासन का तो सरासर गलती है, इसलिए कि परिजन जो विवाद हुआ था, 25 तारीख को विवाद हुआ था और थाना में आवेदन दिया था और 1 तारीख को मनोज राम को अपहरण कर दिया गया, अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उस पर सरासर गलती प्रशासन का है। प्रशासन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की है, गिरफ्तार नहीं की है। मैं भीम आर्मी, मैं गढ़वा जिला पूरा आह्वान करती है कि 8 दिन 1 सप्ताह का टाइम हमारे अजय वर्मा जी दिए हैं। अब गिरफ्तार नहीं करते तो भीम आर्मी पूरे जिलों को उग्र आंदोलन करने को तैयार है। तैयार है। देखिए, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो माँ पत्नी है वो भी बोल रही थी कि एक एक दिन गुजरते जा रहा है और आरोपी या हत्यारा नहीं पकड़ा जा रहा है, तो उन लोग का भी धैर्य टूट रहा है, उनकी माँ पत्नी का। नहीं, हमारी जो बहन है उनके जो पति की हत्या हुई है मनोज राम का, अगर प्रशासन जो है अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो हम तो एक हल्के में चक्का जाम कराया था। अभी हम एक भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर हमने वादा करते हैं कि अगर प्रशासन जो है अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो भीम आर्मी अगला जो कदम होगा पूरे पलामू बने झारखंड बंद करा दें। झारखंड सर, ये पत्नी है और माँ है, एक एक दिन निकलते जा रहा है, धैर्य टूट रहा होगा दीदी। कुछ नहीं न्याय मिल पा रहा आप लोग को? गिरफ्तार कीजिए, उन लोग के सजा दीजिएगा, तबे ना हम लोग के पता चलेगा। उन लोग बाहर रह के हंस रहे हैं, होटल भी खोल रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। ये रो रही है, कह रहे हैं कि आरोपी जो है मजे में है, हंस रहे हैं, होटल चला रहे हैं। ये देखिए, उनका मासूम ये बेटा है, ये माँ है, इतना आप लोग दुख पे पड़ गए हैं, कैसे
दिन कट रहा है आप लोग का? बहुत कट से दिन कटत बा हमर बेटा घर से अब बेटा तो चला गया, बस यही उम्मीद होगा कि कम से कम जो हत्या किया है उसका सजा मिल जाए। सजा मिलना चाहिए। कैसे बाल बच्चा के हम पोसा कैसे पोसा? अच्छा, एक बात हम सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन आई थी तो आपको नगर परिषद में नौकरी देने का वादा की है। हाँ की है, वादा की है, तो कब से देगी नौकरी? बोले कि वैकेंसी आएगा ना तो डीसी साहब वहाँ से बोले कि नौकरी मिलेगा। कब तक? कुछ तारीख नहीं बताया है? तारीख नहीं बताए हैं। तो प्रशासन को बोले थे कि हमारा पति के हत्यारों को सजा दीजिए। हाँ बोले थे हथियार को, बोले कि होगा अथी आएगा ना, हाँ अथी रिपोर्ट आएगा ना तो प्रशासन होगा बोले। रिपोर्ट आएगा तब? हाँ। अच्छा, तो हत्या हुई है तो यहाँ जातिवाद हो गया। आरोपी चूंकि ब्राह्मण है और जिनकी हत्या हुई है वो निचले तबके जाति से गिने जाते हैं, तो समाज दो भाग में क्यों बट गया? देखिए, हत्या जैसे संगीन मामले में भी जातिवादी क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है कि उनकी मानसिकता रही है जी, मजलूमों को कुचलने का, उनका मानसिकता रहा है। हाँ। और हम तो इसको नहीं मानते हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है और जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसका भी कोई जात नहीं होता है। अत्याचारी को, अपराधी को सजा मिले, चाहे वह किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति का हो। तो आप लोग एकदम संकल्पित हैं कि बिल्कुल। सजा दिला कर देखिए, हम लोग अभी प्रशासन को हम लोगों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। जी, प्रशासन के लोग अगर हमारी बात को सुनते हैं तो ठीक है, हाँ। और नहीं तो इन परिजनों को लेके प्रशासन को समय मांग रही है आप लोग से? हम लोग खुद 1 सप्ताह का समय दिए हैं। अच्छा। 1 सप्ताह के बाद गढ़वा को अस्त व्यस्त कर देंगे, अच्छा, व्यक्त कर देंगे एकदम पूरा संवैधानिक तरीके से। देखिए, फिर से धमकी दिया आज कौन धमकी दिया? और फिर से धमकी दिया जा रहा है क्या? हाँ, बदनाथ शुक्ला क्या धमकी दे रहा है? मारने के लिए बोले थे, हम वो मारिए दिए, धमकी दिए थे। बैजनाथ शुक्ला अभी भी मतलब के बाहर है। हाँ बाहर ही है, घर नहीं गए हैं। अच्छा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हाँ, ये घोषणा करती है जी, कि अगर इन लोग को न्याय नहीं मिला हाँ, तो हम लोग पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय भीम! हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक बार इस बच्चे की तरफ दिखाइए। ये मासूम बच्चा भी तब से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलना चाहते हो बाबू? भाग गया। कौन भाग गया? वह कौन? पापा का याद आ रहा है? पापा के बिना मन लगता है? नहीं लगता है ना? देखिए, ये बच्चा रो रहा है। इनसे हम क्या बोले? मानवता के नाम पे कलंक है ये घटना। मासूम बच्चा अपने पिता के लिए रो रहा है, कह रहा है कि पापा का याद आता है, और मारने वाले सब भाग गए। चलिए, मैं उसी तक इस करना, आप देख रहे हैं भारत ध्वनि। ये कह रही है माँ कि हम लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं। जैसे मेरे बेटा को तड़पा के मारा है तो कम से कम हत्या आरोपी को सजा मिलना चाहिए। मांग इनकी जायज है। क्या प्रशासन और पुलिस इसको पूरा करेगी? क्या स्थानीय विधायक सब पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? ये देखने की बात है। इनके साथ भीम आर्मी और आजाद पार्टी के लोग लगातार लगे हुए हैं और सहिजना गाँव से भी लोगों ने लगातार मांग की है। देख रहे हैं कि मानवता के लिए भी कम से कम लोग आगे आते हैं, या जातिवाद के नाम पर यह समाज बच के रह जाएगा? क्या मनोज राम को कभी न्याय मिल पाएगा? मनोज राम की हत्या किसने की? क्या यह सच कभी सामने आएगा? सवाल आपके लिए छोड़े जाती हूँ, क्योंकि हत्यारे की कोई जाति नहीं होती और किसी भी धर्म में किसी का भी अगर हत्या होगा तो समाज इसी तरह बढ़ जाएगा। इसलिए आज मनोज राम की जो हत्या हुई है तो समाज के हर वर्ग को आगे आके मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब फिर दूसरे समाज का किसी का हत्या होगा तो फिर यही समाज बढ़ जाएगा और हत्या आरोपी को लोग अपना जाति, अपना धर्म देख कर बचाने लग जाएंगे। ये समाज को बांट देगा और देश के लिए बहुत खराब बात है, शर्मनाक बात है भारत के लिए कि यहाँ जातिवाद के नाम पे, अहंकार के नाम पे हत्या हो जाती है। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस, प्रकाश फूल सजावट केंद्र, रामानुजगंज। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक आकर्षक सजावट, ताजे फूल, वरमाला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, केट, लिली, जरबेरा, रेडीमेड सजावट, मोर, पगड़ी, माला, रेडीमेड लतर, ज्वेलरी, महफिल, थर्मोकोल, नेम प्लेट, सजावट का सामान होलसेल रेट पर। एक भक्त प्रतिष्ठान, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। प्रोप्राइटर श्री प्रकाश पालाकार।